हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हां साथियों, बहुत सारे विद्यार्थियों की भारी डिमांड थी कि सर अभी तक कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया रिगार्डिंग राउंड सेकंड काउंसलिंग। जी हां साथियों, आपको मालूम होगा कि हमारी राजस्थान से जो विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे थे, इस बार RUSSCUT का एग्जाम हुआ था और RUSSCUT एग्जाम के बाद फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका था। मगर साथियों सेकंड राउंड के अंदर कोर्ट का स्टे लग गया था और सेकंड राउंड के अंदर होने से पहले काउंसलिंग स्थगित कर दी गई थी। जी हां साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना है कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग को रोक दिया गया था। बहुत सारे विद्यार्थियों का डाउट हो रहा है, पिछले काफी लंबे समय से अभी तक RUSS की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है कि कब तक काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। विद्यार्थियों की भारी डिमांड थी कि सर क्या संभावना है, क्या स्टेटस है, आगे की क्या, कब तक काउंसलिंग होने वाली है। तो साथियों सबसे पहले इशू क्या था वो आप सबको पता है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जहां पर अप्रोक्सीमेट इस बार जब फर्स्ट राउंड हुआ था तो राउंड फर्स्ट के अंदर दोस्तों 15 कॉलेज ऐसी थी जिनको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया था। काउंसलिंग के अंदर शामिल नहीं किया गया था। ये कॉलेज कोर्ट गए और कोर्ट ने सेकंड राउंड के अंदर क्या लगा लिया, रोक लगा ली। और साथियों रोक लगा दी गई और लगातार कॉलेजें कोर्ट गई, क्योंकि राजस्थान के अंदर लंबे समय से बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कोर्ट से आदेश ले आते हैं और वो चलते हैं। मगर साथियों RUSS ने इस बार बहुत बेहतरीन यानी बहुत शानदार रुख अपनाया है। उन्होंने बोला, डायरेक्ट इनको बोला कि जो कॉलेजें हैं किसने, RUSS ने बोला जी जो कॉलेजें हैं, जो 15 से 20 कॉलेजें हैं वो ना तो RNC से मान्यता प्राप्त है, ना INC से है, ना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये प्रॉपर कॉलेज नहीं है। तो अब RUSS ने यानी RNC ने एक कमेटी गठित की और कमेटी वो निरीक्षण कर रही है उन कॉलेजों का कि कॉलेज हैं वो क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रही है जो एक मेडिकल कॉलेज के लिए होना चाहिए, यानी जैसे उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर क्लासेस, उनकी लैब। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं राजस्थान के अंदर जो घरों में चल रहे हैं, तो बहुत सारे कॉलेजों की मान्यता रद्द भी गई है और उनको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया गया है। अब उन कॉलेजों का अभी तक निरीक्षण चल रहा है और अब कह सकते हैं कि अब ऑलमोस्ट उन कॉलेजों का निरीक्षण हो गया है और अब आपकी बहुत जल्दी सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सेकंड राउंड की होगी। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में है कि सर केस कोर्ट में चला गया, क्या फर्स्ट राउंड वापस होगा या डायरेक्ट सेकंड राउंड होगा, और जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन ले लिया उनका क्या। तो साथियों आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन विद्यार्थियों का फर्स्ट राउंड के अंदर एडमिशन हो चुका है उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उनका एडमिशन वैसे ही रहेगा, कोई इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। और आपकी जो क्लासेस स्टार्ट का टाइम था, तो अभी तक अपन ये कह सकते हैं कि सेकंड राउंड स्टार्ट होने के बाद आपकी जो क्लासेस हैं, जो फर्स्ट राउंड में जो बच्चों ने एडमिशन लिया उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, कईयों की हो भी गई है। तो बहुत डाउट है कि सर हम जाए या ना जाए। तो यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है और आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड हो तो आप बिल्कुल उस कॉलेज जाइए, और जब सेकंड राउंड हो तो सेकंड राउंड के अंदर आप अपग्रेड करवा सकते हो। और वैसे भी साथियों इतना जल्दी नहीं है कि अभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो मतलब पढ़ाई हो ही गई, अभी 1 साल पूरा है आपके पास, चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय यह है कि साथियों RUSS अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया रिगार्डिंग सेकंड राउंड काउंसलिंग के। लेकिन साथियों पूरी संभावना यह है कि आज सितंबर हो चुका है 3, पूरी संभावना यह है कि 10 सितंबर तक कोई न कोई नोटिस जरूर देगा। और 10 सितंबर तक नहीं हुआ तो क्योंकि साथियों समय काफी जा चुका है हमारे पास, अब जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग है वो
अपन कह सकते हैं 10 से 20 सितंबर के अंदर ही अंदर कोई न कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल जो पिछले 1 महीने से चल रहा है वो सब उन आपके भविष्य के लिए ठीक है। कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना उनके पास प्रॉपर मान्यता है, और बच्चों के लिए काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो जिन कॉलेजों के अंदर जिनको एडमिशन मिल गया है वो कॉलेज जा सकते हैं, लेकिन सेकेंड राउंड के लिए आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए। अब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, या तो 10 या 20 सितंबर तक आ जाएगी। साथियों, हम एग्जैक्ट डाटा ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि साथियों आपको पता है कि काफ़ी रास्ता लंबा हो गया है। इधर कोर्ट है, इधर कॉलेज वाले हैं, इधर यूनिवर्सिटी वाले हैं, तो तीनों के बीच में घमासान हो रहा है। और जब इसका प्रॉपर जो सॉल्यूशन आएगा, जो निरीक्षण किए हैं कॉलेजों का, वो कॉलेजें प्रॉपर नहीं है तो उनको फिर कोर्ट में डाटा पेश करना होगा कि कॉलेज मान्यता के प्राप्त के लायक नहीं है। फिर कोर्ट इस पर कोई न कोई कमेंट करेगा, उसके बाद ही RUSS की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो इतनी जल्दी की तो संभावना कम है। अब ये प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक क्या चला है, तो अभी हमें इसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से तो नहीं मिली, और लेकिन सूत्रों से मामले से कह सकते हैं अपन कि कहीं ना कहीं आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है 20 तारीख तक। लेकिन RUSS को बच्चों के हित में कोई न कोई नोटिस जारी करना चाहिए और बच्चों को जानकारी देनी चाहिए। तो ये साथियों आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बारे में संपूर्ण अपन बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों कि बच्चे इस बात से कंफ्यूज है कि सर राजस्थान के अंदर जो फार्मेसी है, B फार्मा है, D फार्मा है, उसका काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन के अंदर डाउट है कि सर नर्सिंग की काउंसलिंग रुक गई है, तो क्या अब हमें रुख फार्मेसी की तरह अपनाना चाहिए। तो साथियों मैं तो आपको यही कहूँगा कि यदि आपका टारगेट है BSc नर्सिंग करना ही, तो आपको काउंसलिंग में भाग नहीं लेना है। जो अभी फार्मा की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जी हाँ साथियों आपने बिल्कुल सही सुना है। इस बार जो पेपर हुआ था RUSS CUET का, इसके अंदर BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मा, BRD और BPT ये सारे कोर्स थे। लेकिन इन्होंने पहले ही RUSS वालों ने बता दिया था कि इन तीनों कोर्सेज की, BSc नर्सिंग की, पैरामेडिकल की और BPT की एक ही कॉमन काउंसलिंग होगी। एग्जाम तो इन चारों का कॉमन था, लेकिन इन तीनों की काउंसलिंग क्या थी, कॉमन थी। काउंसलिंग क्या रही, कॉमन थी, और वो काउंसलिंग अभी रुकी हुई है सेकेंड राउंड पे। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड राउंड पे रुकी हुई है, जिसकी संभावना ये है कि 20 सितंबर से पहले पहले स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो B फार्मा और D फार्मा है, इसकी काउंसलिंग स्टार्टिंग से क्लियर था कि अलग से होगी, उसका नोटिस आ चुका है और उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। किसकी, B फार्मा और D फार्मा की। अब बच्चों के मन में डाउट है कि सर क्या पता जो हमारी RUSS की जो फर्स्ट राउंड हुआ है वो वापस दोबारा हो जाए। फर्स्ट राउंड वापस नहीं होगा, अब राउंड होगा तो सेकेंड ही होगा। अब जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं, जिनके मार्क्स कम हैं, तो उनका कहीं ना कहीं रुख फार्मा की ओर है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना साथियों, यदि आपके नंबर 50 के अराउंड है, 50-60, और आपके पास जनरल कैटेगरी है 55 या 60 है, तो आपको कोई न कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। क्योंकि साथियों फार्मेसी के जितने कॉलेज मैक्सिमम प्राइवेट ही है, गवर्नमेंट कॉलेज मात्र 2 है। और फीस में अभी आपको बताऊंगा, काफ़ी हाई फीस है फार्मेसी। तो आपको बेटर यही रहेगा कि आप BSc नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल की ओर जाए, क्योंकि फार्मेसी के अंदर गवर्नमेंट वैकेंसीज बहुत कम है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफ़ी आपको स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। ये आपका खुद का ऑलरेडी सेटअप नहीं है फैमिली का, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है। तो कोशिश कीजिए आप कि BSc नर्सिंग कर ले या फिर पैरामेडिकल कर लो। और आपकी काउंसलिंग की जो डेट है जो सेकेंड राउंड की, वो कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं
कि 10 से 20 सितंबर तक स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही साथ साथियों, यदि आप विद्यार्थियों के जिनके कम नंबर है और वो चाहते हैं कि सर हमें बी फार्मा नहीं करना या डी फार्मा नहीं करना, लेकिन हमें करनी तो नर्सिंग ही है, तो वो विद्यार्थी उत्कृष्ट टीम के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत और शानदार एक नई दिशा दे सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए न्यू बैच अवेलेबल है, जिनका जो राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो हमारे पास अवेलेबल है मंजिल 2.0 बैच। क्योंकि साथियों 2025 के अंदर बहुत बेहतरीन और शानदार लाजवाब रिजल्ट के बाद अब हम आपके लिए लेके आए हैं 26 के लिए मंजिल बैच, जो आपको अपनी मंजिल की ओर लेके जाएगा। तो आज ही जुड़िए उत्कृष्ट टीम के साथ और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। तो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए मात्र 800, एम्स के और यूपी के छात्रों के लिए। साथ ही साथ हम बात करें विद्यार्थियों की भारी डिमांड पर, हम लेके आए हैं तेजस बैच, उन विद्यार्थियों के लिए, उन योद्धाओं के लिए जो यूपी से के साथ साथ एमपी और बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए, एमपी के छात्रों के लिए एमपी पीएनएसटी बैच अवेलेबल है और साथ ही साथ यूपी के, बिहार के विद्यार्थियों के लिए बीसीईसी का बैच अवेलेबल है। सेपरेट आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाई जाएगी और जितना आपका सिलेबस हो कंप्लीट करवाया जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों एक रामबाण बैच अवेलेबल है सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो आपकी तैयारी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। इसका नाम रामबाण ऐसे ही नहीं रखा गया है, ऑल बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए उपलब्ध है। और यहाँ पे साथियों आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, आस्क डाउट, टेस्ट सीरीज, क्लास पीडीएफ, खेलो क्यूज, क्रिएट टेस्ट, एमसीक्यू बैच, ई नोट्स, बहुत कुछ मिलने वाला है एक नाम मात्र की फीस के अंदर। आप देख सकते हो मात्र 1800 रुपये और मात्र 24 रुपये। और साथ ही साथ विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर जो विद्यार्थी एम्स से पैरामेडिकल या राजस्थान से पैरामेडिकल या यूपी से पैरामेडिकल करना चाहते हैं तो उनको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उनके लिए हम इस बार स्पेशली बैच लेके आए हैं आरयूएसएस पैरामेडिकल और फार्मा का, और ये एम्स के विद्यार्थियों के लिए एम्स पैरामेडिकल और यूपी पैट। जी हाँ साथियों, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है यूपी पैट के नाम से, तो वो भी आपके पास अवेलेबल है, ले सकते हो आप। और नेक्स्ट साथियों मास्टर पास। मैं हमेशा कहता हूं कि साथियों एक तैयारी विद्यार्थी किसी भी करे, जो राजस्थान से तैयारी कर रहा है, राजस्थान आरयूएस यूटी की, वो एम्स का एग्जाम भी देता है, एमपी का भी देता है और बिहार का भी देता है। इस एक मास्टर पास के अंदर आप मास्टर पास परचेज करते हो तो आप ऑल नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम और पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी एक ही पास से कर सकते हो, जिसके अंदर आप आरयूएसएस, एम्स, यूपीसी नेट, एमपीपीएनएसटी और बीसीबीसी का बहुत कुछ मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू बैच, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, ई नोट्स और क्लास पीडीएफ, बहुत कुछ मिलने वाला है, आप देख सकते हो। साथियों नेक्स्ट है साथियों हमारे पास टेस्ट सीरीज। साथियों विदाउट टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी अधूरी है। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है। यदि आप कितनी भी तैयारी कर लो, जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे तो आपकी तैयारी पूर्ण नहीं है। तो आपकी तैयारी को परखने के लिए और आप इस राजस्थान के अंदर या इंडिया के अंदर आप किस रैंक पे आ रहे हैं, इन सभी विद्यार्थियों के साथ आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, तो वो साथियों आपके लिए पास अवेलेबल है टेस्ट सीरीज यूपीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए, आरयूएसयूटी के लिए और एम्स के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए साथियों जुड़िए आज ही उत्कृष्ट टीम के साथ और अपनी तैयारी को और मजबूत और शानदार बनाइए। और साथियों आपका कोई भी कमेंट हो, कोई डाउट हो नर्सिंग के रिगार्डिंग, पैरामेडिकल रिगार्डिंग और फार्मा के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट जरूर कीजिए और हम आपका आंसर देंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।